राजस्थान के बूंदी में एक पुलिस कांस्टेबल होता है जिसका नाम होता है अभिषेक शर्मा। ये 18 अगस्त साल 2019 के दिन अपने घर से निकलता है कि मुझे ड्यूटी पे जा रहा हूँ, और घर से निकलने के बाद ये वापस अगले दिन यानी कि 28 अगस्त को निकलता है और 29 अगस्त को अगले दिन घर वापस पहुँचता नहीं है। तो उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि वो अभिषेक है वो गया कहाँ। तो उसको फ़ोन लगाते हैं तो अभिषेक का फ़ोन है वो स्विच ऑफ आता है। अभिषेक के घर वाले, अभिषेक के जितने भी मित्र, उसके संगी साथी होते हैं, सबको फ़ोन करते हैं, पता लगाते हैं तो सभी बताते हैं कि अब अभिषेक है जो हमारे संपर्क में था ही नहीं। तो उसके घर वाले उसकी उस ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहां ये ड्यूटी पर जाने वाला था। वहाँ पता लगाते हैं तो वहाँ बड़ी हैरान करने वाली बात पता चलती है कि अभिषेक तो हमारे यहाँ कल रात को ड्यूटी करने आया ही नहीं। अब घर वाले परेशान कि कभी अभिषेक इस तरीके से गायब नहीं रहा और उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ करता ही नहीं रहा, फिर आज ऐसा क्या हो गया। तो उसके घर वालों ने काफ़ी इधर उधर तलाश की, उसके मित्रों को, रिश्तेदारों को, सब जगह फ़ोन किया लेकिन पता नहीं चला। तो हार करके उसके घर वालों ने अभिषेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अब जो उसके पुलिस के संगीत साथी कल तक किसी और की तलाश कर रहे थे, आज वो उन्हें अपने ही मित्र अभिषेक की तलाश करनी थी। तो पुलिस ने अभिषेक के मोबाइल नंबर को जो ट्रेस करने की कोशिश की तो पता चला कि अभिषेक की जो लास्ट लोकेशन है वो उनके घर से तकरीबन 135 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर में आ रही है। अच्छा, बूंदी अलग डिस्ट्रिक्ट है और सवाई माधोपुर अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ की उसकी लोकेशन आ रही थी। तो उस जो पुलिस वाले हैं उन्होंने अभिषेक के घर वालों से संपर्क करने की कोशिश की कि उसकी लोकेशन वहाँ आ रही है, आपका वहाँ कोई रिश्तेदार या कोई इसका कोई मित्र कोई रहता हो, कोई संगी साथी। तो अभिषेक के घर वालों ने कहा कि वहाँ सवाई माधोपुर में तो अभिषेक का ससुराल है, उसकी पत्नी वही रहती है। तो पुलिस को लगा कि हो सकता है अभिषेक है वो वहाँ चला गया हो, लेकिन उसके घर वालों ने कहा कि उसकी पत्नी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, इवन इनमें तो तलाक तक की नौबत है, तो वहाँ क्यों जाएगा। तो पुलिस को और ज़्यादा डाउट हुआ कि हो सकता है इस मामले में उसकी पत्नी का कोई हाथ हो। तो पुलिस पहुंच जाती है अभिषेक के ससुराल। जो उसकी पत्नी होती है दिव्या, उससे मिलती है। दिव्या शुरू में तो कहती है कि मेरा निजी मामला है और मैं उससे तलाक लेना चाह रही हूँ, अब वो कल रात को कहाँ गया उसके बारे में मुझे कुछ पता है नहीं। लेकिन पुलिस ज़्यादा पूछताछ करती है, उसकी पत्नी को पूछती हैं कि आप उसे तलाक क्यों देना चाह रहे थे, क्या मैटर था। तो वो जो दिव्या है वो बड़ी हैरान करने वाली एक बात पुलिस को बताती है। वो कहती हैं कि लास्ट ईयर साल 2018 जुलाई का महीना मैं अपने ससुराल अपने पति अभिषेक के साथ थी। उसी दरमियान मेरी ममेरी बहन, उसका नाम होता है श्यामा शर्मा, उम्र तकरीबन 16 से 18 साल। अब वो समर वैकेशन में तकरीबन 20 से 25 दिन हमारे पास ससुराल में रहती है। इसी दरमियान जो मेरा पति अभिषेक और जो मेरी बहन है श्यामा शर्मा, उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो जाती, नज़दीकियाँ बढ़ती है। तो शुरू में तो ये जो पत्नी है दिव्या इतना माइंड नहीं करती कि ठीक है मेरे पति हैं, अब साली बहनोई बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इनमें जो बॉन्डिंग होती है साली और बहनोई बड़ी ज़ोरदार होती है। इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध तक होना शुरू हो जाते हैं। अब उसकी जो पत्नी है वो दिव्या, उसे तो पता ही नहीं, न मालूम पहले कितनी बार तक इन्होंने ऐसे संबंध बना भी लिए होंगे। अब इसी समर वैकेशन में एक रोज़ क्या होता है कि ये अभिषेक अपनी जो साली है श्यामा, उसके साथ संबंध बना रहा होता है। उसी दरमियान इसकी जो पत्नी है दिव्या, वो किसी काम से उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ ये दोनों थे। अब वो आंखों से देख लेती हैं उसका पति उसकी बहन दोनों नग्न, और जिस अवस्था में थे उस अवस्था में देखने के बाद लिहाजा कोई भी पत्नी हो उसका खून तो खौलना ही है। तो जो दिव्या है काफ़ी नाराज़ होती हैं, घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, हंगामे भी होते हैं। उसके बाद दिव्या है वो नाराज़ होकर के अपने पियर आ जाती हैं और यहीं रहती है। यहाँ रहने के बाद फिर वो विचार करती हैं कि जो पति मेरे लिए वफादार नहीं है, भला मैं उसके लिए पूरा जीवन कैसे बिता दूँ, ये तो संभव ही नहीं है। तो वो तय करती है कि मैं उसे तलाक दे दूँगी। तो ये तलाक का केस है वो चल ही रहा होता है। अब पुलिस को पता तो ये चलता है इस पूरी बात में कि एक कोई तीसरा पर्सन भी आया पति पत्नी के बीच में जिसका नाम श्यामा है। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है जी, श्यामा कहाँ है। अच्छा, एक मज़ेदार बात ये है कि अभिषेक की जो लोकेशन जहाँ सवाई माधोपुर में जहाँ आ रही थी, वो श्यामा भी उसी लोकेशन का आसपास उसका गांव था, और ये जो पत्नी है उसका गांव भी वही था। हालांकि दोनों का गांव अलग अलग था लेकिन क्षेत्र तो वही था। तो जो पुलिस है वो श्यामा से
बात करने की कोशिश करती है, उसका जो मोबाइल के नंबर है वो ट्रेस करती है। तो ट्रेस करने पर एक बात पता चलती है कि श्यामा का अभिषेक के साथ लंबी बातचीत तो होती है, यानी उसकी पत्नी जो दिव्या उसने जो कहानी सुनाई उस कहानी में सत्यता तो है। लेकिन बड़ी हैरान करने वाली बात ये पता चलती है कि जितनी लंबी बात श्यामा फ़ोन पर अभिषेक से करती है उतनी लंबी बात या उससे कहीं ज़्यादा लंबी बात वो किसी और नंबर पर भी करती है। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि ये जो बंदा है उसका नाम नावीद है, नावीद रंगरेज। अब उसकी भी ये संपर्क में है। तो पुलिस इन दोनों को पूछताछ के लिए थाने ले आती है। अब थाने लाती हैं तो ये दोनों बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं। अब हर अपराध में यही होता है कि अपराधी पहले कभी इतना आसानी से स्वीकार करता है नहीं, पुलिस को गुमराह करने की बहुत सारी कोशिश करता है। इन्होंने भी अपने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन पुलिस है साहब वो गुमराह हुई नहीं। उन्होंने कहा कि तुम तीनों की लोकेशन है वो 28 अगस्त की रात साल 2019 रात को तकरीबन 12 बजे के पास तक तो एक साथ ही थी, इसलिए बता दो ज़्यादा बेहतर है। तो पुलिस के ज़्यादा दबाव के बाद ये जो साली है श्यामा, उसने भी अपनी कहानी बताई। उसने कहा साहब कि ये बात तो ठीक है कि मेरा जो जीजा है अभिषेक उसके साथ मेरे संबंध थे, उसके बाद है जो मेरी वजह से मेरी बहन दिव्या वो पीए रहने लगी, वो डिवोर्स भी लेने वाली थी। लेकिन थोड़ी टाइम बाद क्या हो गया कि मेरे को ये जो नावीद रंगरेज है उससे प्रेम हो गया। तो मुझे लगा कि मैं नावीद के साथ अपना जीवन बिताऊंगी, क्योंकि ये जो अभिषेक शर्मा जो मेरा जीजा है ये मेरी बहन के प्रति वफादार नहीं रहा तो मेरे प्रति क्या रहेगा, ये मुझे संदेह था। इधर ये जो अभिषेक शर्मा है इसकी क्या दुविधा थी कि जिस साली श्यामा की वजह से उसकी पत्नी दिव्या छोड़ के चली गई, अब उसकी श्यामा है वो किसी और के प्रेम में है, किसी और से शादी कर लेगी तो उसका क्या होगा, इसलिए वो अपनी साली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो इनमें स्थिति ये हो गई थी कि प्रेम कम था, झगड़े ज़्यादा थे। इन्हीं झगड़ों में जो श्यामा है अपना जो ये नया नया प्रेमी नावीद उसके साथ मिल के तय करती हैं कि इस अभिषेक को तो रास्ते से हटाना पड़ेगा, ये मुझे छोड़ नहीं रहा है और मैं है जो इसके साथ जीना नहीं चाहती। तो वो इनसे फ़ोन पे तो बातें हो ही रही थी। तो है जो ये एक दिन अभिषेक को फ़ोन करके बताती हैं कि जो 28 अगस्त है मेरा बर्थडे है, तुम मेरे बर्थडे पे मुझसे मिलने के आओ। फिर अभिषेक अपने घर वालों से झूठ बोलता है कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ और घर से 130 किलोमीटर दूर अपनी मोटरसाइकिल लेके वहाँ जाता है मिलने के लिए। जब वो सवाई माधोपुर में ये जो साली हैं श्यामा उसे मिलता है, अच्छा ये मिलने के लिए जाता है तो हो सकता है उसके दिमाग में मानसिकता रही भी होगी कि ठीक है शायद उसके साथ मेरा जीवन अच्छा बीतेगा, या और कोई दिमाग में रहा होगा, मर्द हैं तो कुछ सोच के गया होगा उसके साथ। वहाँ जाने के बाद सवाई माधोपुर में श्यामा और ये दोनों वहाँ आराम से साथ में मतलब खाना वाना भी खाते हैं। और उसी दरमियान ये श्यामा ये जो नावीद से परिचय करवाती हैं अभिषेक के साथ। ये श्यामा बताती है कि मेरा मित्र है। अभिषेक उस वक्त थोड़ा बहुत चौंक भी जाता कि क्या हुआ, लेकिन खैर वो साथ रहते हैं। उसके साथ रहने के बाद ये जो श्यामा है, अब चूंकि अभिषेक को तो पता नहीं था, लेकिन श्यामा और नावीद ने पहले से एक परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग कर रखी थी। इसी प्लानिंग के तहत ये जो श्यामा है वो अभिषेक को कहती है कि हम लोग ये जो विजयगढ़ का किला है वह रात को जाएंगे। अब भला रात को आधी रात को जो किला पहाड़ी पर हो कौन जाता है, लेकिन श्यामा ने जैसे तैसे अभिषेक को कन्विंस कर लिया। अब ये रात के सुनसान अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था तभी पहाड़ी पे चढ़ रहे थे विजयगढ़ किले के लिए। जब ये विजयगढ़ के किले वाली पहाड़ी में ऊपर चढ़ ही रहे थे, इसी दरमियान ये जो अभिषेक है वो आगे चल रहा था, उसके पीछे श्यामा और ये नावीद रंगरेज। अब नावीद रंगरेज और श्यामा के तो पूरी प्लानिंग थी कि इसको कैसे ख़त्म करना, इसलिए नावीद के पास जो लोहे की रॉड थी उससे वो धोखे से और पीछे से अभिषेक के सर पर है वो लोहे की रॉड से वार कर देता है। अब वो वार इतनी खतरनाक थी कि अभिषेक के एक ही वार में वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ये जो श्यामा और नावीद दोनों मिलकर उसको मार डालते हैं। अब मारने के बाद चूंकि सबूत है वो मिटाना था तो उसको पूरा नंगा कर लेते हैं, उसके कपड़े उतार लेते हैं। उसके बाद वहीं खड्डा खोद देते हैं, खड्डा खोदने के बाद वहीं उसको दफन कर देते हैं। फिर उसके कपड़े लेके दूर कहीं सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता है। जो मोटरसाइकिल लेकर के अभिषेक वहाँ आया था उस मोटरसाइकिल को ये नावीद पहले से पता लगा के रखता है कि कहीं दूर जंगल में कहाँ एक सुनसान कुआं है। तो ये प्लानिंग के तहत वहाँ उस कुएं में इस मोटरसाइकिल को फेंक देता है और फेंकने के बाद सब अपनी जगह पर वापस अपने घर चले जाते हैं।
अच्छा, पुलिस ये सब पता लगाती है, तब तक तकरीबन 4 महीने का आसपास समय बीत गया था। तो पुलिस ने वहाँ खुदाई करके जब वहाँ डेड बॉडी को लेने की कोशिश की तो वहाँ तो लाश तो थी नहीं, केवल और केवल नर कंकाल था। लेकिन पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला कि जो कंकाल है वह अभिषेक का ही है। उसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, श्यामा और नावेद रंगरेज को। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद है वो श्यामा और नावेद रंगरेज को जमानत भी मिल गई, लेकिन मुकदमा चल रहा था। तकरीबन 5 साल तक ये मुकदमा चला। 5 साल तक मुकदमा चलने के बाद 19 दिसंबर साल 2024 को ये जो मुकदमा है उसका परिणाम आता है। उस मुकदमे में पुलिस तकरीबन 35 तो गवाह पेश करती है और 105 सबूत पेश करती है। इन्हीं गवाहों और सबूतों के आधार पर जो श्यामा है उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और 1,08,000 के आसपास जुर्माना भी लगाया जाता है। तो ये जो लव ट्रायंगल की जो कहानी है, किस प्रकार से जो अभिषेक जो अपनी पत्नी को धोखा करता है और उसके एवज़ में श्यामा वापस उसके साथ धोखा कर देती है और उसके बाद श्यामा को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। ये जो कहानी है इसके बारे में आपका विवेक क्या कहता है, कमेंट सेक्शन खुला है। आपको हमारे कहानी कहने का प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक आपने कहानी सुनी ली है तो रोज़ की तरह हमारा दरख्वास्त है कि आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।